हालांकि इस दौरे को लेकर अभी ये तय नहीं हुआ है कि दौरा देहरादून में होगा या फिर कुमाऊं में कहीं होगा, लेकिन पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा की ये तमाम बैठकें हरिद्वार में होंगी। मतलब साफ है, कुमाऊं गढ़वाल के साथ मैदान की राजनीति को भी बीजेपी साधना चाहती है। प्रदेश प्रभारी का कुमाऊं दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का दौरा। अब 2022 को फतेह करने के लिए फोकस कुमाऊं पर किया गया है। रामनगर में चिंतन शिविर और हाल में प्रदेश प्रभारी का 2 दिन के कुमाऊं दौरा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। संदेश साफ है, बीजेपी कुमाऊं को साथ कर 2022 में नई सियासी ताकत पाने को आतुर है। 57 सीटें 2017 में भाजपा ने जीती थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा एक जीत में बड़ी अहमियत था, लेकिन क्या इस बार विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर 57 सीटों से ज़्यादा भाजपा प्राप्त कर पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। सुरेंद्र रसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, ऐसा लग रहा है कि अब टॉप गियर पर बीजेपी जाना चाहती है, चुनावी मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल कुंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा है। हालांकि इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न बीजेपी के अंदर है। कल प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से एक पत्र जारी हुआ। हालांकि बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया, जो हल्द्वानी के दौरों को लेकर था। और देहरादून में कल प्रदेश अध्यक्ष से जब हमने पूछा था तो वो देहरादून की बात कह रहे थे, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं 20 और 21 का जो दौरा होगा, 2 दिवसीय दौरा हरिद्वार में होगा। यानी हल्द्वानी में कोई दौरा, देहरादून में कोई दौरा नहीं हो रहा है। 2 दिवसीय जो दौरा होगा वो हरिद्वार में होगा 20-21 को, जिसमें तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। सांसदों से लेकर मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अलग अलग बैठकें होंगी, कोर ग्रुप के साथ अलग बैठक होंगी, प्रकोष्ठों के साथ अलग बैठक होंगी, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग बैठक होंगी, जिलाध्यक्षों के साथ अलग बैठक होंगी। ये देखा जाएगा 2022 के लिए बीजेपी कितनी मजबूत है, 2022 को लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति बना रहा है, 2022 को लेकर सरकार के वो कोर एजेंडे क्या हैं जो कार्यकर्ताओं के जरिए आम व्यक्ति तक पहुँचाने की ओर काम चल रहा है, संगठन के जो कार्यक्रम तय किए गए थे उसको लेकर क्या कुछ है। ये सारी चीज़ें इन बैठकों में तय होनी है, क्योंकि चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब दौरा होता है तो वो भी थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आप बूस्टअप करते हैं। देखिए कुंदन, मेरे साथ शादाब शम्स हैं, आप प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। शादाब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरा कहाँ होगा, क्या होगा, ये तो खैर तय हो जाएगा, लेकिन ये बताइए दौरा कितना महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता के लिए? बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और अक्सर जब चुनावी वर्ष हो, चुनाव सर पे हो, तो रणनीति तय होती हैं और उसमें दायित्व दिए जाते हैं कि आपका फील्ड, आप सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे, आप लेफ्टी खेलेंगे, आप राइटी खेलेंगे, आप बैकी खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ों की जो कंफर्मेशन होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मोहर लगना ज़रूरी होती है। मुझे लगता है कि अब क्योंकि हम चुनाव मोड में आ चुके हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सारे जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी उनके पास होंगी, तो उन सर्वे के आधार पे वो क्योंकि बीजेपी लगातार सर्वे कराती रहती है और अपने आप चीज़ों को जानती रहती है। लगातार बात आप लोग कह रहे हैं, अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं परफॉर्मेंस देखी जाएगी विधायकों की। क्या इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि क्या टिकट काटे जाएंगे, किनके काटे जाएंगे, क्या कुछ है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा और लगातार कई बार वो कह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि जो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस होती है वो मस्ट है। वो केंद्रीय मंत्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायकगण हो, सबको परफॉर्म करना है। हम लोग प्रवक्ता हैं, हमें भी परफॉर्म करना है। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है कि आपको एक पद पे बिठाया हुआ है, आपको जनता के लिए आप समझ। बिल्कुल कुंदन, देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी वो जोश देखने को मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी भी इस दौरे में दी जाएगी। कुंदन, शुक्रिया आप।